हेलो फ्रेंड्स, देश वाले चैनल के लिए आज मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ रेनाउंड डायरेक्टर हैरी फर्नांडिस। नमस्ते। हैरी, सबसे पहले ये सवाल पूछूंगा, यू मेड योर डेब्यू विद अनजाने द अननोन एज अ डायरेक्टर। या उसके पहले काफी आपने पापड़ बेले थे। जी। उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो मैं कर्नाटक से था। कर्नाटक में मैंने कन्नड़ मीडियम में पढ़ाई की थी। उसके बाद बॉम्बे में आके मैंने मराठी मीडियम में पूरी पढ़ाई की। जबकि बॉर्न एंड ब्रॉट अप बॉम्बे से ही हूँ मैं। मेरे डैडी वगैरह सब बॉम्बे से ही थे और हम लोग दहीसर में रहते थे। सिंप्लेक्स वुलन मिल करके कंपनी है, वहाँ पे रहते थे। और वहीं से हमारे गोविंदा जी जो फिल्म स्टार है, उनके मामा, तीन मामा उधर रहते थे। हम लोग सब साथ में थे, तो गोविंदा बचपन में हमारे साथ आता था, हम लोग साथ में खेलते थे। जब मैं मराठी ड्रामा वगैरह करने लग गया तो मुझे बहुत अवार्ड वगैरह मिले, राइटर के, डायरेक्टर के। तो एक दिन हत्या के सेट पे गोविंदा जी ने मुझे लॉरेंस डिसोजा से मिलवाया, जो साजन फिल्म के डायरेक्टर है। और मुझे उन्होंने बोला कि आप मेरे साथ असिस्टेंट में कर लो। और मैं उनके साथ डायरेक्शन में, असिस्टेंट में मैंने काम किया और वहां से मैं काम सीखता रहा। तो लगभग 14 साल मैंने किया। फिर संजय छेल, जो खूबसूरत, क्या दिल ने कहा फिल्म के डायरेक्टर, उनके साथ भी मैंने एसोसिएट किया। वो मुझे क्या दिल ने कहा के लिए न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रिया लेके गए और उधर हमने बहुत शूटिंग की और बहुत अच्छा लगा। उसके बाद पुरुषोत्तम बेर्डे, जो मराठी फिल्मों के डायरेक्टर है, शेम टू शेम, एक फुल चारा, मैं उनके साथ भी एसोसिएट काम किया हूँ। नहीं, लक्ष्मीकांत बेर्डे का भाई करेक्ट। और दूसरा फिर सासर महल की हीरोइन थी जयश्री गढ़कर, वो उसकी डायरेक्टर भी थी, तो उनके साथ भी मैंने काम किया। तो मैंने लगभग 14 साल तक तो सर एज ए असिस्टेंट ही सब जगह काम किया है। मुझे याद है कृष्णा अभिषेक भी हमारे फैमिली से था, तो उसके डैडी मुझे हमेशा बोलते थे, हैरी तूने 14 साल ये किया है ना, तो तुझे जैसे राम को सीता मिली, तुझे एज ए इंडिपेंडेंट फिल्म मिलेगी। और वो फिल्म मुझे हॉलैंड के हमारे प्रोड्यूसर डॉक्टर अनिल मेहता, सिंगर भी हैं और वो प्रोड्यूसर भी हैं, एक्टर भी हैं, उन्होंने मुझे पहली फिल्म दी मनीषा कोइराला के साथ, संजय कपूर, तेजस्विनी कोल्हापुरे, हिमेश रेशमिया का म्यूजिक था उसमें। उस फिल्म का नाम था अनजाने द अननोन। अच्छा, जब मनीषा को लेके आपने फिल्म बनाया पहले जी, मनीषा को ऑब्जेक्शन कुछ नहीं था, आपने कैसे उसे कन्विंस किया? नहीं, उनको सब्जेक्ट सुना है, उनको सब्जेक्ट अच्छा लगा और उन्होंने फिल्म करने के लिए एक्सेप्ट किया। उनका सेक्रेटरी जो था ना, जॉन चेरियन, वो मेरा फैमिली है और मेरा अच्छा रिलेशन है। जो दिलीप कुमार का भी सेक्रेटरी था, जैकी श्रॉफ, मनीषा कोइराला का भी सेक्रेटरी है। तो उन्होंने उनसे बात की, उन्होंने बोला हैरी अच्छा लड़का है, अच्छा करेगा, आप फिल्म कीजिए। और उनका जो भी बजट था प्रोड्यूसर ने सैंक्शन कर दिया, तो उन्होंने फिल्म की और अच्छी तरह से उन्होंने शूटिंग किया। कभी उनकी तरफ से शूटिंग में मुझे कभी तकलीफ नहीं हुई। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आपने कितनी फिल्मों में लॉरेंस डिसूजा को असिस्ट किया? मैंने लॉरेंस डिसूजा को 5-6 फिल्मों में असिस्ट किया। एक फिल्म थी न्याय अन्याय, उसके बाद एक थी प्रतीक्षा, एक थी फौजी, और 1-2 फिल्मों में उन्होंने मुझे रोल भी दिया करने के लिए। ये सब उनके साथ मैं करते रहा फिल्में, 5-6 फिल्में की। ये सवाल पूछने के पीछे मकसद ये है कि आप काम करते करते उनके साथ रिलेशन में भी बन गए। हाँ जी, वो ये हुआ कि जब मैं उनके साथ असिस्टेंट करता था, तो सेट पे तो 7 असिस्टेंट है, मैं 7वां असिस्टेंट था। लेकिन सेट पे वो हमेशा हैरी, हैरी ये देख, हैरी वो देख, मेरे नाम से आवाज दे के मुझसे काम करवाते थे। और वो बोलते थे कि हैरी को जो भी काम बोलो ना, वो 100% पूरा करता है। फिर एक बार उन्होंने ये किया, उनके गांव गए थे मैंगलोर में, तो वहां उनकी बहन के घर में वो रह रहे थे। तो उनकी 3 बेटियां थी, तो एक बेटी थी मर्लिन करके, उसकी शादी की बात चल रही थी। तो लॉरेंस जी की बहन ने पूछा कोई अच्छा बम्बई से लड़का है तो देखो मेरी बेटी के लिए। तो लॉरेंस जी की बीबी थी जो रीटा डिसूजा, उसने बोला लॉरेंस अपना रजनीकांत को अपन दे देते ना, तो मुझे वो रजनीकांत बोलती थी। तो उन्होंने मुझसे रिश्ता किया और मैंने शादी के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि लॉरेंस डिसूजा ने, जो मेरे गुरु हैं,
वो अगर मेरे लिए कुछ रिश्ते की बात करते तो मैं तो उनसे कुछ कभी ऑब्जेक्शन भी नहीं ले सकता हूँ। और अच्छी तरह से शादी हुई, हमारा एक अच्छा फैमिली रिश्ता बन गया जो आज तक पिछले 30-35 साल से हम लोग साथ में हैं। अभी हम लोग दुबई भी गए थे, मैं भी गया था, लॉरेंस जी भी गए थे, तो हम लोग अलग अलग प्रीमियर शो में भी गए थे साथ में। तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं वो, और ये मेरे लिए यही कमाई है सर। और सेम गोविंदा के साथ भी 1-2 फिल्मों का प्लान चल रहा था, लेकिन वो डेट बीट का ये चल रहा था, फिर वो पिक्चरें शुरू नहीं हुई। लेकिन आज भी गोविंदा जी बोलते हैं हैरी तेरे साथ पिक्चर करना है करके, हम लोग करते हैं। और वो बहुत अच्छा एक्टर है सर, इतना अच्छा एक्टर है कि पूछिए मत, अच्छा डांसर बोलिए। और मैं तो उनको अभी एक बार बोला था कि एक मराठी पिक्चर करते हैं, क्योंकि मराठी इतनी अच्छी वो बात करता है कि पूछिए मत। उनको एक मराठी पिक्चर तो करना चाहिए। चिची भैया, मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक मराठी पिक्चर आप कीजिए करके। अच्छा लॉरेंस जी, एक टेक्निकल सवाल है, इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछता हूँ कि इंडस्ट्री में बहुत कम कैथोलिक डायरेक्टर्स है। लॉरेंस डिसूजा, हैरी फर्नांडिस, और कितने हैं? और 2-3 है, ज्यादा नहीं है। लेकिन कुछ गोवा से, मैंगलोर से लॉरेंस और मैं हूँ। लेकिन लॉरेंस जी तो टेक्निकली इतने ये थे, कैमरामैन थे पहले। वो एज ए कैमरा उन्होंने 25-30 फिल्में की हैं, फिर एज ए डायरेक्टर 15-16 पिक्चरें की है। तो उन्होंने तो रेगुलर काम किया है। मेरे ख्याल से आपने भी कैमरामैन बने थे। मैं एक्चुअली क्या था ना, मैंने फोटोग्राफी का कोर्स किया था, और फोटोग्राफी का कोर्स करके मुझे कैमरामैन ही बनना था। तो जब हत्या के सेट पे मुझे एक मराठी ड्रामा में अवार्ड मिले, तो मैं चिची के सेट पे गया था, तो उन्होंने देख के बोला हैरी तू अभी फिल्म लाइन में आ जा, और उन्होंने मुझे लॉरेंस जी से मिलवाया, और मैं एज ए कैमरामैन उनके साथ मैंने काम किया 5-6 दिन। तो 6 दिन के बाद लॉरेंस जी हत्या में बहुत काम करते थे डायरेक्शन के लिए, क्योंकि साउथ के 2-3 एक्टर थे, तो लॉरेंस को उनकी लैंग्वेज आती थी। कीर्ति कुमार उसके डायरेक्टर थे। तो लॉरेंस जी को माहिर पिक्चर के लिए प्रताप बारोट ने एक फिल्म दे दी, और उसको एक फिल्म मिली, तो उन्होंने मुझे बोला हैरी तूने मराठी थिएटर बेटर बहुत किया ना, तो एक काम कर, तू कैमरा का छोड़ दे, तू मेरे साथ डायरेक्शन में आ। और उन्होंने मुझे डायरेक्शन में ले लिया। माहिर फिल्म में माहिर में एक्टर्स गोविंदा के अलावा कौन थे? गोविंदा थी, राज बब्बर थे, हेमा मालिनी थी, सब बहुत एक्टर थे उसके अंदर, और फराह खान मेन एक्ट्रेस थी उसके अंदर। अच्छा, अनजाने फिल्म में मनीषा के साथ आपने काम किया था। जी। आपने कहा कि स्मूथ रिलेशन था, देयर वाज नो टेंशन। फिर भी आप मनीषा के साथ एक और फिल्म नहीं किया? नहीं, मनीषा के साथ एक फिल्म और नहीं किया। देखो, सबसे पहली बात है ना कि डायरेक्टर नहीं डिसाइड कर सकता किसके साथ फिल्म करनी है, किसके साथ, ये प्रोड्यूसर डिसाइड करता है। जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलता है भाई आपका सब्जेक्ट पसंद आ गया, चलो आप मेरे साथ एक फिल्म करो, तो मैं उसके बाद फिल्म करता हूँ, तो बैठ के कास्टिंग करते हैं। तो कास्टिंग के हिसाब से फिर आर्टिस्ट लिए जाते हैं। अभी मनीषा के साथ उन्होंने किया क्योंकि उसमें मनीषा का ही मेन लीड रोल था। संजय कपूर भी थे, तेजस्विनी कोल्हापुरी थी, हेलन जी थी उसके अंदर, हिमेश रेशमिया ने म्यूजिक दिया था। तो काम तो बहुत अच्छा हुआ था। लेकिन फिर नेक्स्ट कोई हिंदी फिल्म शुरू नहीं हुई मेरे को भोजपुरी फिल्में मिली, तो भोजपुरी की 7 पिक्चरें मैंने की, और भोजपुरी इतिहास की सबसे बड़ी पिक्चर गंगा जमुना सरस्वती, जिसमें रवि किशन, मनोज तिवारी, दिनेश लाल थे, तीनों ने की। और पहली पिक्चर मेरी थी भोजपुरिया भैया, एक नए लड़के के साथ, सुदीप पांडे करके, अभी उसकी डेथ हो गई है, उसके साथ हमने फिल्म की, और वो पिक्चर हिट हो गई। तो मनोज तिवारी ने एक प्रोड्यूसर को भेजा कि हैरी जी को साइन करो, मैं उसके साथ पिक्चर करना चाहता हूँ। फिर विधाता पिक्चर हमने की, उससे भी रवि किशन और दिनेश लाल यादव थे। तो मुझे जो भी फिल्में मिली, वो रवि किशन ने 2-3 फिल्में दी, दिनेश लाल यादव ने 2-3 फिल्में दी, मनोज जी ने 2 फिल्में दी। तो सब एक्टर लोगों ने प्रोड्यूसर को बोला कि हैरी जी के साथ आप काम करो, तो ये खुशी की बात है। फिर इसके बाद मैंने मध्यम वर्ग नाम की मराठी पिक्चर की, जिसमें संजय करके प्रोड्यूसर था, छाबरिया, संजय छाबरिया। और उसके बाद उस फिल्म में उसको भोजपुरी में भी बना, डब किया है, और वसंत आंजरलेकर भी उसका प्रोड्यूसर था। तो वो बनाई, उसके अंदर रवि किशन को हमने फर्स्ट टाइम मराठी में लिया। रवि किशन का जब एक इंटरव्यू हुआ, तो उसने 5-6 बार मेरी तारीफ की, मेरा नाम लिया इंटरव्यू में। और जो एंकर थी उसने बोला हैरी जी थैंक्स
आपने एक रवि किशन को हमारे मराठी फिल्म में इंट्रोड्यूस किया करके। मेरे ख्याल से मराठी के सिद्धार्थ उस फिल्म में हीरो थे। सिद्धार्थ जाधव का मेन रोल था उसके अंदर, बाकी ज्यादातर नए लोग थे। सिद्धार्थ जाधव और रवि किशन, इनका ही मेन रोल था उसमें। अच्छा, काफी भोजपुरी फिल्म आपने कितना 5 या 7 की है? 7 पिक्चरें की है। क्या डिफरेंस आपने देखा हिंदी इंडस्ट्री और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में? देखो, ऐसा तो डिफरेंस तो है नहीं, ये मराठी बोलो भोजपुरी बोलो, ये रीजनल फिल्म है और हिंदी फिल्में वर्ल्ड वाइड रिलीज होती थी। भोजपुरी दिल्ली में, बिहार में, यूपी में होती थी रिलीज, मराठी महाराष्ट्र में होती थी, लेकिन हिंदी फिल्में वर्ल्ड वाइड होती थी। तो मेरी पहली फिल्म हिट होने के बाद मेरे को इतनी 7 फिल्में मिल गई, तो उसी में मैं बिजी हो गया लगने में। तो हिंदी के बारे में तो सोचने का ही नहीं मिला कि कब करें कब नहीं करें, और शायद कोई सब प्रोड्यूसर भी नहीं मिला कि चलो यार पिक्चर करते हैं करके। तो मेन तो आजकल क्या हो गया ना सर, कि आर्टिस्ट पे डिपेंड करता है कि आर्टिस्ट, प्रोड्यूसर ये नहीं पूछते कि सब्जेक्ट कौन सा है, वो पूछते कि आर्टिस्ट कौन है, आर्टिस्ट किसको लाओगे, तो वो डिसाइड होगा तो ये करते हैं। अच्छा, पहले क्या था ना, जैसे धर्मेंद्र जी थे, अमिताभ जी थे, जितेंद्र थे, वो लोग फिल्में जब करते थे तो साल में 7-7, 8-8 फिल्में करते थे। और गवर्नमेंट ने एक बार रूल बना दिया कि भाई 11 फिल्मों से ज्यादा आप लोग साइन नहीं करोगे। एक सीलिंग आ गया था, ये आ गया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जब यही आर्टिस्ट लोगों के बेटे या शाहरुख खान, सलमान खान, ये लोग सब जब आ गए, तो वो लोगों ने साल में 1-2 फिल्में ही करना शुरू कर दिया और बाद में वो खुद प्रोड्यूसर भी बन गए। अब लगभग जितने बड़े स्टार हैं 80% सब प्रोड्यूसर हैं और उनको साल में कितनी पिक्चर करेंगे सर? हाँ, ऋतिक रोशन साल में, 2 साल में, 3 साल में एक पिक्चर करता है, लेकिन पहले धर्मेंद्र, अजय, अक्षय कुमार जी है, वो 4-5 फिल्में करते हैं। बाकी आर्टिस्ट लोग ज्यादा नहीं करते हैं फिल्में, अब कोई उनको ये नहीं है। अच्छा, आप इतने सालों से फिल्म इंडस्ट्री में है जी, इन व्हाट वे हैज इंडस्ट्री चेंज्ड ओवर द इयर्स? चेंज तो ऐसी नहीं हुई सर। जब हमने शुरुआत की थी या पहले जो फिल्में बनती थी और सिल्वर जुबली होती थी या बड़ी बड़ी हिट होती थी, वो पीरियड में सिर्फ फिल्में ही थी, सिर्फ फिल्में थी। मतलब आप दूरदर्शन पे फिल्म देखते थे और थिएटर में देखते थे। लेकिन उसके बाद सर पूरा करियर ही चेंज हो गया। सीरियलें बननी शुरू हो गई, वेब सीरीज बननी शुरू हो गई, तो लोगों को मोबाइल मिल गया। जब भी मोबाइल नहीं था पहले, तो मोबाइल पे इतनी फिल्में हैं तो थिएटर में जाना आना कम हो गया। फिर टिकट का रेट भी मल्टीप्लेक्स में बहुत ज्यादा बढ़ गया। उस वजह से कुछ गरीब लोग जो थे वो मल्टीप्लेक्स अवॉइड करते थे। अच्छा, सिंगल स्क्रीन जितने थे, जैसे भोजपुरी फिल्में तो सिंगल स्क्रीन में लगती थी, अब सिंगल स्क्रीन भी सब बंद हो गई है, तब भोजपुरी फिल्में भी अब कम रिलीज हो रही है। तो ये वक्त के साथ साथ चेंज हो गया है। अब समझे ये पिक्चर अपनी अभी धुरंधर पिक्चर, अभी मैंने तीसरे हफ्ते में देखा तो उसमें बहुत ऑडियंस थी, लेकिन उसके पहले मैं एक थिएटर में देखने गया था हाउसफुल 5, उसमें तो बहुत एक्टर्स थे, लेकिन थिएटर में जब मैं गया देखने तो बोले कि नहीं, अभी 5 लोगों ने टिकट लिया है और 3 लोग लेंगे तो पिक्चर शो दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो अब ये वक्त आ गया है सर, क्योंकि एंटरटेनमेंट बहुत है, मोबाइल पे आपको फिल्में मिलती है। पहले भोजपुरी थिएटर में लाइन लगती थी सर फ्राइडे को, जब मेरी फिल्में लगी है, आज नहीं लगती है। आज थिएटर में फिल्में ही नहीं ज्यादा लगती है, लोग मोबाइल पे देखते हैं, डिजिटल पे देखते हैं। लेकिन क्या वजह है कि भोजपुरी फिल्म इतनी पॉपुलर फिल्म आने के बावजूद ओटीटी वाले खरीदते नहीं भोजपुरी फिल्मों को? सर पता नहीं, ओटीटी वाले तो भोजपुरी का नहीं खरीदते, बात सही है। और ये भी आप नोट करोगे, जो बोलना नहीं चाहिए, कि मराठी के एक्टर हिंदी में काम करते हैं, बंगाली एक्टर्स काम करते हैं, साउथ के काम करते हैं, भोजपुरी के कौन करते हैं? हिंदी के कोई प्रोड्यूसर या कोई भोजपुरी को नहीं लेते हैं। रवि किशन को लेते हैं, लेकिन रवि किशन भोजपुरी में जाने से पहले से हिंदी में था। और रवि किशन और मैं साथ में स्ट्रगल करते थे, उसको एक्टर बनना था, मुझे डायरेक्टर बनना। हम बाइक पे घूमते थे सब मुंबई में, इतना हम लोग का अच्छा रिलेशन था। और उसने भी मुझे 2-3 फिल्में दिलवाई। तो अब थोड़ा सा मुश्किल है सर थिएट्रिकल, अब डिजिटली ज्यादा ही है। हिंदी में भी देखिए ना आप सर, सारी फिल्में कहाँ रिलीज हो पाती हैं, कोई बाय करता है? पहले डिस्ट्रीब्यूटर खरीदते थे, आज मराठी फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर कौन खरीदता है? प्रोड्यूसर को ही थिएटर का पैसा लगा के
देना पड़ता है। भोजपुरी महाराष्ट्र टाइम्स में मैंने इंटरव्यू में लिया था कि मराठी में 100 लाख का धंधा हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। और भोजपुरी में डिस्ट्रीब्यूटर थे, पिक्चर खरीदते थे पहले, मुहूर्त होते ही बिक जाती थी पिक्चर। लेकिन अब वक्त के साथ 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 अब नहीं कोई खरीदता है पिक्चर, अब प्रोड्यूसर को खुद ही ये करना पड़ता है, रिलीज का सब मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, आप राइटर भी है, डायरेक्टर भी है जी। क्या आपने प्रोड्यूस भी किया? प्रोड्यूस मैंने कोंकणी फिल्म की, बैंडकार करके, जो बैंड बजाते हैं ना शादी में, उनके ऊपर मैंने स्टोरी की थी। तो वो मेरी चौथी पिक्चर थी, 5वीं पिक्चर थी। वो पिक्चर मैंने प्रोड्यूस की थी। मैंने और 3-4 लोगों ने मिलके वो प्रोड्यूस किया था। लेकिन हमारा बैड लक ये था, पिक्चर रिलीज हुई, 15 दिन दुबई, अबू धाबी, शारजा में शो करके हम इंडिया में आए, इजराइल में हुआ और कोरोना आ गया, और कोरोना के बाद में सब थिएटर बंद हो गए। उसकी वजह से फिल्म 2-2.5 साल घर में रखनी पड़ी। अच्छा, आप माहिर हैं मराठी में, मल्टी स्टार फिल्म ने आपने डायरेक्ट किया है जी, जहाँ रवि किशन और मनोज तिवारी, हाँ, दिनेश भी, लेकिन वहां आप कैसे मैनेज करते थे ईगो प्रॉब्लम टैकल करना? सर पता नहीं मुझे कि जब ये पिक्चर, मुझे गंगा जमुना की बात करूं, जब ये पिक्चर का प्लान हुआ, प्रोड्यूसर के तीनों दोस्त थे, तो उन्होंने तो उनको साइन कर लिया, और उनके बाद डायरेक्टर कौन चाहिए वो प्रोड्यूसर परेशान था। वो सोचता था दिनेश लाल यादव अपना डायरेक्टर देगा, मनोज तिवारी अपना देगा, रवि किशन अपना देगा, पंगा हो जाएगा। लेकिन बताओ, मनोज तिवारी ने मेरा नाम लिया, दिनेश लाल यादव ने मेरा नाम लिया, रवि किशन ने भी बोला हैरी फर्नांडिस को ही लो। तो प्रोड्यूसर खुश हो गया कि तीनों हैरी फर्नांडिस का नाम क्यों बोल रहे हैं। उसका रीजन ये था कि मैंने एक नए लड़के के साथ फिल्म करके हिट पिक्चर दी थी, भोजपुरिया भैया। उसके बाद रवि किशन दिनेश लाल के साथ विधाता बनाई, भूमिपुत्र बनाई। भूमिपुत्र फिल्म के लिए रवि किशन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, और मुझे बेस्ट डायलॉग राइटर का भी अवार्ड मिला भोजपुरी का। मैं भोजपुरी भी बात कर लेता था, भोजपुरी में डायलॉग भी लिखता था। तो ये सब कर रहा था, तो फिर वो गंगा जमुना सरस्वती शुरू हुई, और वो तीनों आर्टिस्ट ने मुझे रेकमेंड किया था। और तीनों को मैंने क्या किया सर, स्क्रिप्ट की 3 कॉपी बनाई, और वो तीनों को एक कॉपी दी, और उसमें लिखा था मनोज तिवारी 58 सीन, 2 फाइट सीन, 2 सॉन्ग, रवि किशन 58 सीन, 2 फाइट सीन, 2 सॉन्ग, दिनेश रवि किशन, सबके नाम से दिया स्क्रिप्ट। और मैंने बोला आप लोग स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए, और कुछ भी गलत लगता है तो मुझे बताइए, तो अपन करेक्शन कर लेंगे। लेकिन तीनों ने स्क्रिप्ट पढ़ी नहीं पढ़ी मुझे पता नहीं, लेकिन 8 दिन बाद तीनों ने बोला हैरी गो अहेड। कितने दिन शूटिंग किया? 36 डेज कंप्लीट कर दिया? 36 डेज में कंप्लीट किया। लेकिन 36 डेज क्या हो गया ना, ये तीनों के डेट्स, तीनों बड़े स्टार थे, तो कभी 5 दिन मिल रहे हैं, कभी 10 दिन मिल रहे हैं, कभी 4 दिन मिल रहे हैं, कभी 2 दिन मिल रहे हैं। तो उसके हिसाब से 1 साल भर में हमने शूटिंग की पूरी, 1.5 साल के अंदर। वो टाइम लग गया पूरा पोस्ट प्रोडक्शन वगैरह सब करने के लिए। अब उसमें ये था कि मतलब रवि किशन उस वक्त कांग्रेस में था, और मनोज तिवारी बीजेपी में था, और पूरी इंडस्ट्री में रवि किशन और मनोज तिवारी का बहुत पंगा था। सब बोलते थे हैरी तेरी पिक्चर होने ही वाली नहीं है, कुछ नहीं होना, देखना। लेकिन मेरी पिक्चर में आने के बाद रवि किशन और मनोज तिवारी की ऐसी दोस्ती हो गई कि आज देखो सब एक ही सत्ताधारी पार्टी में तीनों है, और सेट पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई ये नहीं, तकलीफ नहीं मुझे। सब अच्छी तरह से उन्होंने किए अपने अपने रोल, कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, एक बार ये था कि तीनों जब सेट पे खड़े होते थे शॉट में, तो मेन सेंटर में जो रहता था वो मेन था। तो रवि जी बोलते थे हैरी मैं सेंटर में रहूंगा, मनोज तिवारी बोलते थे हैरी जी मैं सेंटर में रहूंगा, दिनेश लाल कभी नहीं बोलता था। तो मैंने फिर क्या किया, मैंने रवि जी देखिए आप विलेज के हो, गांव से हो, तो गांव के जितने सीन होंगे उसमें आप सेंटर में रहोगे। मनोज तिवारी जी आप पुलिस ऑफिसर हो, तो जेल के और पुलिस स्टेशन के जितने सीन होंगे उसमें आप सेंटर में रहोगे। रवि किशन के गांव के सीन थे, उसमें रवि किशन को सेंटर में रखा। मनोज तिवारी के जेल के और जो सीन थे उसमें मनोज तिवारी को सेंटर रखा, और मुंबई शहर के जो सीन थे उसमें दिनेश लाल यादव को सेंटर में रखा। तो तीनों खुश हो गए सर, तीनों का कोई इश्यू ही नहीं था। और पूरी पिक्चर में मैं बता रहा हूँ, उन्होंने कभी ये नहीं किया। जबकि कपिल शर्मा के शो में कपिल शर्मा जी गंगा जमुना सरस्वती के बारे में पूछते हैं, और तीनों हीरो लोग वहां पे उस फिल्म के बारे में बताते हैं,
ये बात अलग है कि फिल्म का डायरेक्टर कौन था, क्रिश्चियन था, उसने भोजपुरी किया, ये आज तक किसी ने नहीं बताया। चलो कोई बात नहीं, लेकिन गंगा जमुना सरस्वती की हमेशा उन लोगों ने तारीफ किए, कुछ आपस के जोक्स किए, वो उतना ही सेट पे जोक्स होता था, बाकी कभी तकलीफ कभी नहीं हुई। इसलिए एक और सवाल मेरी तरफ से है कि आप इतने पॉपुलर भोजपुरी फिल्म्स बनाए जी और मनोज, रवि, दिनेश तीनों आपके दोस्त हैं जी और गंगा जमुना सरस्वती ने हाँ, प्रूव किया आप हाँ। अच्छा डायरेक्टर है। इसके बावजूद आपने प्रोड्यूसर बना कोंकणी फिल्म बनाने के लिए, हाँ। भोजपुरी फिल्म क्यों नहीं बनाया? नहीं सर, कोंकणी में क्या था ना, प्रोड्यूसर बनना तो कोंकणी भाषा की फिल्मों के लिए बहुत से स्पॉन्सर लोग हैं, वो लोग हेल्प करते हैं, वो लोग हेल्प करते हैं और वो पैसा वापस नहीं लेते। लेकिन भोजपुरी फिल्म के लिए जो फाइनेंसर फाइनेंस देता है वो इंटरेस्ट लगा के पैसे लेता है, और अगर कल फिल्म नहीं चली ना तो प्रोड्यूसर की भी बैंड बज जाती है। तो ज्यादातर प्रोड्यूसर तो दुकान बंद हुई, एक अभय सिन्हा छोड़ के वो खुद ही प्रोड्यूस करते थे, खुद ही ये करते थे, तो उनका एक स्टैंडर्ड है। लेकिन बाकी लोग कितने लोग एस्टेब्लिश हुए हैं, 1-2 फिल्में की, 3 फिल्में की, आगे कोई इतना बड़ा ये नहीं हुआ। और मैंने गंगा जमुना सरस्वती इतनी बड़ी पिक्चर थी ना सर, उसके बाद मेरे को कोई सिंगल हीरो, इसको उसकी छोटी फिल्में भी मिली थी, मैंने मना कर दिया। तो गंगा जमुना के बाद मैंने कोई भी भोजपुरी पिक्चर की नहीं। वो इतनी बड़ी पिक्चर थी, उसके बाद छोटी कोई फिल्म करने का कोई मतलब नहीं था। और मेरी साउथ की पिक्चरें शुरू हो गई कोंकणी, तो 6-7 साल में कोंकणी में पिक्चरें की। और एक फिल्म थी मेरी सोफिया करके, उसको मुझे कर्नाटक के सीएम ने बेस्ट रीजनल फिल्म का अवार्ड देके बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी मिला उसमें। किसने सोफिया का रोल प्ले किया? सोफिया का रोल लड़की है एस्टर नोरोना करके, वो वहां की है, कर्नाटक से है, कोंकणी लड़की है, उसने किया। और एक मेरा भांजा है एल्टन मस्करनेस करके, उसने हीरो का रोल किया। अच्छा, अगला सवाल है कि आपने एक पंजाबी फिल्म डायरेक्ट किया था, मियां बीवी राजी क्या करेगा काजी। ये प्रोड्यूस किया था वही प्रोड्यूसर जिसने आपको हिंदी में ब्रेक दिया था? जी, ये देखो, ये बहुत बड़ी बात है सर कि 14 साल पहले एक प्रोड्यूसर डॉक्टर अनिल मेहता, हॉलैंड से है, आयुर्वेद के डॉक्टर है बड़े, वो मुझे ब्रेक देते हैं अनजाने दी अननोन में। और उसके बाद हम लोग साथ में ही है 20-25 साल से। उसके बाद वो पंजाबी फिल्म बनाने के टाइम भी वो मुझे डायरेक्टर लेते हैं। सर, मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कोई रिकॉर्ड होगा कि प्रोड्यूसर ने 14 साल पहले एक डायरेक्टर को लिया है, फिर 14 साल बाद एक फिल्म करने के लिए उसी डायरेक्टर को लिया है। ऐसा हुआ नहीं है। लेकिन उन्होंने मुझे लिया और वो पंजाबी फिल्म का भी मुझे एक मौका मिला। तो अभी देखिए ना, जैसे हिंदी, मराठी, भोजपुरी, कोंकणी और पंजाबी, तो भारत की 5 लैंग्वेज में मैंने फिल्में की हैं। तो ऐसे 5 लैंग्वेज में फिल्में किसी ने ज्यादा की नहीं है। साउथ का कोई डायरेक्टर है तो उसने तो कन्नड़ा, तुलु, तेलुगु में किया है, लेकिन वो मराठी में नहीं किया है, पंजाबी में नहीं किया है। या हिंदी का कोई डायरेक्टर है तो उसने हिंदी में किया होगा, मराठी में किया होगा। तो ये मुझे ज्यादा मौका मिला। और अब जल्दी एक प्रोड्यूसर है मेरी, वो गुजराती पिक्चर भी मेरे से करवा रही है, शायद मार्च-अप्रैल में उसकी शूटिंग शुरू होगी। अच्छा, इसी सिलसिले में एक और सवाल ये था कि ये पंजाबी फिल्म आपने डायरेक्ट किया जी, जब मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, उसका हिंदी वर्जन भी बना था, क्या हुआ? एक्चुअली सर, हिंदी वर्जन बनाना था, उसका हीरो युवराज हंस करके था, और वो वहां पे रिलीज हुई पिक्चर पंजाब में। और उसके बाद प्रोड्यूसर बोले हैरी देखते हैं अपन, क्योंकि उसमें उनका 2-3 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट हो गई थी, तो रिकवरी उतनी नहीं हुई। जब 27 नवंबर को पिक्चर रिलीज हुई तो वो थिएटर वाले ने बोला कि आप लोगों ने ये पिक्चर अभी क्यों रिलीज की नवंबर में, इसको अच्छी पिक्चर है, प्रेस रिव्यू अच्छे हैं, लोगों ने पसंद किया है, आप इस पिक्चर को आपको ना अप्रैल मई में रिलीज करना चाहिए था। तो अभी पंजाबी फिल्म जो है वो वहां पे दिसंबर में रिलीज हुई, जब उधर ठंड होती है तो शाम को 7 बजे के शो कोई में निकलता नहीं है। तो थिएटर वाले ने बोला कि आपको एक 2-3 महीने बाद ये करना चाहिए। तो हम तो पहली बार कर रहे थे, तो हमें उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं था। वो अगर अप्रैल मई में करते तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन अभी OTT के लिए उसका डील चल रहा है प्रोड्यूसर का, तो वो सब हो जाएगा, तो वो हिंदी में एक अलग पिक्चर वो बनाने वाले हैं, उनका प्लान चल रहा है। अच्छा, आपने भोजपुरी फिल्म भी डायरेक्ट किया है, मराठी फिल्म भी डायरेक्ट किया है, कोंकणी भी डायरेक्ट किया है,
क्या डिफरेंस है ये तीनों में? तीनों में डिफरेंस तो सर सिर्फ लैंग्वेज का है। और ऐसा स्टोरी तो देखिए डिफरेंस इसलिए नहीं है क्योंकि हिंदी फिल्में कोंकणी लोग मैंगलोर वाले भी देखते हैं, गोवा वाले भी देखते हैं, महाराष्ट्र वाले भी देखते हैं, सभी देखते हैं। और साउथ की जो फिल्में आती है कंतारा जैसी वगैरह, वो फिल्में भी तो सभी देख रहे हैं। तो उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ, एक सब्जेक्ट अच्छा चाहिए जो सबको पसंद आ जाए, वो मेन है। हाँ, फिर ये अलग बात है कि अब मराठी की पिक्चर कर रहे हो तो मराठी की लेडीज माँ का ड्रेस क्या होगा, कर्नाटक की कोई लेडी का रोल करे तो उसका ड्रेस क्या होगा, हिंदी का अलग है, भोजपुरी में तो पगड़ी लगाते हैं, वो ड्रेस होता है। वो कैरेक्टर के हिसाब से करना पड़ता है, कहानी के हिसाब से, वही मेन है। बाकी कोई लैंग्वेज का कोई फर्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो वेरीज। क्या? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डिफरेंट होगा। हाँ, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिफरेंट है क्योंकि हिंदी में करोड़ों मांगते हैं तो वहां लाखों में भी आर्टिस्ट मिलते हैं रीजनल में। इसमें यही डिफरेंस है सर, वो रीजनल लैंग्वेज है और हिंदी रीजनल लैंग्वेज नहीं है। और आप एसोसिएटेड थे विद द स्टेज ऑल्सो, स्टेज में नाटक भी किया है? ड्रामा में हाँ, मैंने कुमार सोनी डायरेक्टर थे, मराठी का राज्य नाट्य स्पर्धा में अथो मनुष जगाना करके, उधर उदय टिकेकर था, अरुण नलावड़े था और भी एक्टर थे, और कुमार सोनी ने वो डायरेक्ट किया था। मैं उनके साथ एक्टिंग भी किया था वो प्ले में। तो वो प्ले महाराष्ट्र में नंबर 1 करके चुन के आई थी। तो उसके शो के लिए हम पूरे महाराष्ट्र में गए। श्रीराम लागू जी ने उसको स्पॉन्सर भी किया था। तो आज भी अगर समझो किससे बात होती है तो वो बोलते अरे आप अथो मनुष जगन में भी थे, तो एक प्लस पॉइंट हो गया है वो। आपने डायरेक्ट भी किया? नहीं, मैं उसमें ये किया है, मैंने डायरेक्ट चिल्ड्रन शो किए, ये बच्चों के लिए जो प्ले करते हैं ना 2-2-3 घंटे के, वो मैंने 2-3 प्ले मैंने डायरेक्ट किए, राइटिंग किया है, मैंने ये सब किया है। मोगेम्बो खुश हुआ किया और एक दूसरा प्ले, ऐसे सब प्ले मैं करते रहा। 1 एक्ट प्ले मैंने बहुत किए। 1 एक्ट प्ले जो महाराष्ट्र में होते हैं कॉलेज की स्पर्धा में, और सब अलग अलग ड्रामा के स्पर्धा होती है, कंपटीशन होता है, 40 मिनट की प्ले, उससे मैंने 30-35 प्ले लिखे होंगे। और उससे मुझे लगभग 15-20 प्ले के लिए तो बेस्ट राइटर का अवार्ड मिला है। 5-6 प्ले के लिए बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है, एक्टिंग का भी 2-3 प्ले के लिए मिला है। तो वो भी मैंने किए हैं प्ले बहुत, उसका भी बेनिफिट ही हुआ है सर। अच्छा, आज हिंदी फिल्म का सिचुएशन क्या है? आपको क्या लगता है हिंदी सिनेमा? सर हिंदी सिनेमा का तो ऐसा है कि देखो भी सैयारा फिल्म आई, हिट हो गई, जो लोगों को पसंद आएगी वो चलती है। पहले वो नहीं था सर, पहले जो भी फिल्में आती थी चलती थी, अब वो टाइम चेंज हो गया है। हैरी जी, अब आप कौन सी फिल्म में बिजी हैं? देखिए अभी तक तो मैंने 15-16 पिक्चरें की है। अब एक गुजराती का भी चल रहा है, कोंकणी का भी चल रहा है, ये तो कर रहा हूं। लेकिन एक बात आप ध्यान दीजिए, मेरे असिस्टेंट भोजपुरी के या दूसरे लगभग 20-25 में से 12-15 लोग डायरेक्टर बन गए। अच्छा, आज भी आप भोजपुरी या मराठी या हिंदी फिल्म बना रहे हैं? मैं भी मराठी का बना रहा हूँ। हमारे एक दोस्त है प्रोड्यूसर, वो सुन बाई सुन करके एक फिल्म मेरे साथ बना रहे हैं, और कोंकणी भाषा की पिक्चर पिसो करके वो मैं बना रहा हूँ, और गुजराती। तो अभी 3 फिल्मों का मेरा फाइनल हो चुका है लगभग। What has been your experience in the field? इतने सालों से आप 83 से है जी, अब 2025 हो गया। What has been your experience? देखो एक्सपीरियंस तो ये कि कंटिन्यू काम कर रहा हूँ 20 साल से, ये बड़ी बात है। इतनी बड़ी बात है कि 20 साल से हिंदी, मराठी, भोजपुरी, पंजाबी और अभी गुजराती सब फिल्में कर ही रहा हूँ। और मैं यही बोलूंगा कि जिनको भी फिल्म लाइन में आना है वो बहुत सोच समझ के आए। आप ये देखिए, आपके अंदर एज ए डायरेक्टर, एज ए राइटर भी आपको होना बहुत जरूरी है। आप सिर्फ डायरेक्टर करके किसी को जाके बोलोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन आपने कोई सब्जेक्ट किसी को सुनाया, आपका अच्छा लगा, तो प्रोड्यूसर बोला चलो हम इसकी पिक्चर करते हैं, तुम डायरेक्ट करो। लेकिन सिर्फ डायरेक्टर करके जाओगे तो बहुत मुश्किल हो जाता है आपको फिल्म शुरू करना।
तो सोच समझ के कीजिए, क्योंकि अब उतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। हाँ, कुछ लोग हैं 20-25 डायरेक्टर हैं जो हजारों करोड़ों रुपए कमा चुके हैं, लेकिन हजारों डायरेक्टर हैं जिनको आज भी जीना मुश्किल हो रहा है। तो ये 50 बार सोच के आप लोग इसमें आइए। कई जगह पे हजारों लोग काम करते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में भी हजारों ही करते हैं, लेकिन सक्सेस सबको नहीं मिलता है। एक सिंपल चीज याद रखे सर, कहीं बैंक में काम कर रहा है, कोई रेलवे में काम कर रहा है, गवर्नमेंट में काम कर रहा है, वो जब कोरोना के टाइम पे फंसे थे तो उनको घर में मंथली सैलरी मिलती थी, लेकिन जो फिल्म लाइन में थे उनको 4 साल कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। तो ये रिस्की है। तो आप लोग सोच समझ के कीजिए कि फिल्म में क्या करना है और क्या नहीं आना है, क्या नहीं, क्योंकि फिल्म लाइन में कोई गारंटी नहीं है। आप एक फिल्म आ जाते हो, फिल्म डायरेक्ट करते हो, सब करते हो, और उसके बाद फिल्म नहीं चली तो आगे करियर क्या है? आगे करियर कुछ नहीं है, फिर बहुत मुश्किल है। और एक एवरेज भी फिल्म चली तो एक मौका मिल सकता है। तो ये बहुत सोच समझ के इंडस्ट्री में आइए और काम कीजिए। आना कोई बुरी बात नहीं है, आइए, एक्टर बनिए। एक्टर का ज्यादा चांसेस है, सीरियल में, वेब सीरीज में, फिल्मों में, आप कहीं भी काम कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टर ये सब बनना है ना, थोड़ा मुश्किल वाला है। इसलिए एक्टर लाखों हैं और डायरेक्टर हजारों हैं, ये डिफरेंस है दोनों। चलो, ऑन दिस नोट ऑफ कॉशन हम आज हमारे अतिथि को विदा करने के लिए तैयार हो जाते। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए हमारा आज का इंटरव्यू सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद।